वेलकम फ्रेंड टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ सुपर नॉलेज पॉइंट। तो बच्चों, आज हम लोग आपके लिए लेकर आ गए हैं 10th ICSE का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें मैं आपको समझाऊंगा भी और आपको इस वीडियो में नोट्स भी मिलेंगे। गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एकदम कलरफुल नोट्स हैं। गाइस, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड भी कर दूंगा। तो चलिए हम लोग पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है? सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये तीन चीज़ें हमें पढ़नी है: सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। देखिए, सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच अ मैच्योर सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म अ डॉटर सेल। मतलब कि सेल डिवीज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक मैच्योर सेल, जैसे कि आपके पेरेंट हो गए, वो एक तरह की मैच्योर सेल है, और वो जब वो डिवाइड करेंगे, मैच्योर सेल जब मतलब आपके पेरेंट्स से डिवाइड करके आपको बनाते हैं, तो जब मैच्योर सेल डिवाइड करते हैं तो डॉटर सेल बनती हैं। इसीलिए जो पेरेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस में आ जाती हैं? डॉटर में आ जाती हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ओके सॉरी, सेल डिवीज़न दो तरह के होते हैं। एक होता है माइटोसिस। ओके, क्या होता है? एक माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। तो हम लोग इन दोनों के बारे में डिटेलिंग करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये हमारा है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देन फेसेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के फेसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने फेस होते हैं। मतलब सेल साइकिल उस हिसाब से उतनी लंबी नहीं होती, लेकिन उसमें मेनली 3 से 4 फेस होते हैं। देखिए, G1 फेस, G2 फेस। ओके, यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे पहला होता है हमारा इंटरफेस। ओके, इंटरफेस क्या गाइस? आप लोग जान पा रहे होंगे इंटरफेस। इन इंटरफेस सेल ग्रो इन अ साइज, वॉल्यूम एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीज़न। और क्या करते हैं? नेक्स्ट सेल डिवीज़न के लिए प्रिपेयर करते हैं। बिकॉज इंटरफेस इज नॉन डिवाइडिंग फेस। इंटरफेस जो होता है, यहाँ पे कोई डिवीज़न नहीं होता, ये रेस्टिंग फेस होता है, तो इस जगह कोई डिवीज़न नहीं होता है। ओके, देन अब ध्यान दीजिएगा, इंटरफेस 3 तरह के होते हैं। पहला G1 फेस मतलब फर्स्ट ग्रोथ फेस, दूसरा सिंथेटिक फेस S, और तीसरा होता है सेकंड ग्रोथ फेस मतलब G2 फेस। G1 S G2। ओके, अब हम लोग बात करते हैं माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस इज द डिवीजन ऑफ सोमैटिक सेल्स इन विच द टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, द डिवीज़न ऑफ वन पेरेंट सेल। इसमें ये होता है कि जब एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है तो 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होती है, लेकिन ऐसा मियोसिस में नहीं होता है। माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीज़न और सोमैटिक सेल डिवीज़न। ये जो है होता है माइटोसिस, क्या होता है? इसे हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न और सोमैटिक सेल डिवीज़न भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इक्वेशनल बराबर डिवीज़न होता है। अब जब ये डिवाइड कर रहे होते हैं तो जितने इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डिवीज़न। ओके, अब देखिए, मतलब कि इसमें क्रोमोसोम भी होते हैं। क्योंकि क्रोमोसोम से ही इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन पहुंचाई जाती है। देन माइटोसिस के भी बहुत सारे फेस होते हैं। देखिए, पहला होता है कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है? सॉरी गाइस, कैरियोकाइनेसिस। ओके, आई होप आई एम क्लियर। देन पहला क्या होता है गाइस? कैरियोकाइनेसिस। देन इट इज़ द डिवीज़न ऑफ द न्यूक्लियस। ये क्या होता है? डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। जब सेल डिवीज़न हो रहा है, यहाँ पे सेल डिवीज़न हो रहा है, और क्या होता है? सेल डिवीज़न होते समय जब न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है उसे हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, इट इज़ द डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। और साइटोकाइनेसिस जो डिवीज़न ऑफ मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है सेल डिवीज़न के समय। अब देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है, जहाँ इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ। तो मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो ज़्यादा। ओके, देन नहीं। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? सॉरी गाइस। ओके, अब आप लोग देख पा रहे होंगे, नाइस। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, सॉरी गाइस, कैरियोकाइनेसिस के फेसेस। तो ओके गाइस, आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए, कैरियोकाइनेसिस के फेसेस पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे गाइस? कैरियोकाइनेसिस के फेसेस। तो पहला फेज होता है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। लेट्स रिवाइज: प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, देन वी विल कम टू आवर नेक्स्ट। देखिए, प्रोफेस में क्या होता है? आप देख पा रहे हैं, इस फिगर पे ऑब्जर्व करिए। रुकिए, वेट गाइस, वेट, मैं आपके लिए ये कर देता हूँ। ओके गाइस, आप सिर्फ इस फिगर पे कंसंट्रेट करिए। ये हमारा प्रोफेस का है। तो इसमें देखिए क्रोमोसोम
मतलब वो हो गए हैं, क्रोमोसोम अपने कंडेंस फॉर्म में आ गए हैं। और जो सेंट्रोमियर है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है और सेंट्रियोल भी। तो यहाँ पे क्या होता है प्रोफेज में, अगर हम लोग डिटेलिंग पे जाएँ तो प्रोफेज देखिए, ड्यूरिंग प्रोफेज, सॉरी गाइस, सॉरी ओके, ड्यूरिंग प्रोफेज क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस, जो प्रोफेज होता है उसमें क्या होता है उस टाइम पे जब प्रोफेज वाला मतलब प्रोफेज वाला फेज चल रहा है, प्रोफेज फेज चल रहा है, तब उस समय क्या होगा क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होंगे और जो थिक क्रोमोसोम होंगे, मतलब कि जो मोटे हम लोग कह सकते हैं हिंदी में, जो मोटे क्रोमोसोम होंगे वो विजिबल होंगे। द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का भी डिवीजन होने लगता है। अपेयर ऑफ सेंट्रियोल डुप्लीकेट, जो सेंट्रियोल होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। स्पिंडल अपैरेटस स्टार्ट फॉर्म में, स्पिंडल अपैरेटस बनना स्टार्ट हो जाती है। देन वी विल कम टू मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है क्रोमोसोम आर अरेंज इन ऑन द मेटाफोर्स पोल और इक्वेटोरियल प्लेन। देखिए मेटाफेज में आप लोग देख पा रहे होंगे, ओके नाउ आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, यहाँ पे आप देखिए, सॉरी ओके, यहाँ पे आप देखिए मेटाफेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम इक्वेशनल डिवीजन बना रहे हैं, मतलब 20 से हाफ डिवाइड, ओके। ये सर्किल है तो इसमें 20 से हाफ डिवाइड होके वो क्या बना रहे हैं, इक्वेशनल डिवीजन, ओके। गाइस ये नोट्स बहुत ही बेस्ट कंटेंट है इसमें। आप देखिए एनाफेज, द सेंट्रोमियर डिवाइड्स एंड द सिस्टर क्रोमैटिन सेपरेट। इसमें क्या होता है सेंट्रोसोम डिवाइड होता है एनाफेज में और सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से भी अलग हो जाते हैं। और टीलोफेज में क्या होता है स्पिंडल अपैरेटस डिसअपेयर हो जाता है। स्पिंडल अपैरेटस क्या हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। क्रोमोसोम बिकम्स थिन एंड टर्न इनटू क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमोसोम जो है थिन हो जाते हैं और क्या होते हैं टर्न इनटू क्रोमैटिन फाइबर, ओके। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई बराबर दोबारा फिर से दिखने लगते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चौथा जो फेस है वो कंप्लीट होने वाला है, तो सेल डिवाइड होगा। सेल यहाँ पे ऐसे गाइस आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सेल डिवाइड हो रहा है। अब वो सेल डिवाइड होते समय तो दो न्यूक्लियस पूरी तरह डिवाइड हो गया तो उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बढ़ने लगेगी, ओके। देन वी विल कम टू द साइटोकाइनेसिस। द फर कांट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो पर देख लेते हैं। द फरो कंटिन्यूज टू डिपेंड इन द सेल एंड फाइनली डिवाइड। अब यहाँ पे क्या होगा, पूरी तरह से साइटोकाइनेसिस में पूरी तरह सेल अलग हो गया, ओके। दो सेल आ गई हमारे पास। अब लेटर ऑन वी विल प्रोवाइड अस ऑन मियोसिस, ओके। तो हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में माइटोसिस पूरा कंप्लीट किया है। तो गाइस मैं आपको एक बार और नोट्स दिखाना चाहता हूँ, ओके। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, दिस थिंग एंड हेयर, ओके। और ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, तो मैं इसको जूम भी कर देता हूँ। तो गाइस आप लोग फिगर के भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, आई होप ले लिया होगा। देन ये टेबल और यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा है। और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मियोसिस प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें। बाय।